बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब खैर आफ़ियत से होंगे, अल्हम्दुलिल्लाह मज़े में होंगे अल्लाह ताला के फ़ज़ल व करम से। और आज की रूटीन आपसे शेयर कर रही हूँ। यहाँ पर वीकली वेजिटेबल्स आ गई हैं, मीट और लॉन्ड्री वगैरह। ये देखिए माशाल्लाह से कितनी बरकत है। और बर्तनों में और कपड़ों में बहुत बरकत होती है। ये चलें, कपड़े तो फिर भी डेली बेसिस का काम नहीं है। मैं वैसे वीक में 2 टाइम्स लॉन्ड्री करती हूँ, एवरी थर्ड डे। कभी है कि अगर बहुत ज़्यादा अर्जेंट है या बच्चों के यूनिफॉर्म्स टू उन्होंने यूज़ कर लिए हैं तो वो करने पड़े तो करती हूँ, अदरवाइज़ एवरी थर्ड डे। तो वीक में 2 दफ़ा बनती है ये। यहाँ पर कलर्ड जो है मैं वो कपड़े डाल रही हूँ वॉशिंग मशीन में। और जो वाइट वाले हैं वो फिर ये था कि बच्चों के यूनिफॉर्म जब होंगे ना, एक एक उनका यूनिफॉर्म पड़ा था लॉन्ड्री बास्केट में और एक एक उन्होंने वेयर किया था आज, तो फिर वो इकट्ठे ही मैं करूँगी। तो यहाँ पर ना मैं कलर्ड सारे कपड़े मैंने इकट्ठे ही डाल दिए थे। और यहाँ पर मैं 14 मिनट्स वॉश टाइम लगाऊँगी ताकि अच्छे से उसका वॉशिंग प्रोसेस हो जाए। उसके बाद मैं इसको नॉर्मल पर सेट कर दूंगी और फिर वॉशिंग, रिंस और स्पिनिंग का एक साथ हो जाएंगे। वाइट कपड़े बाद में करेंगे और वॉश। और यहाँ पर हस्बैंड की कुछ शर्ट्स पड़ी थी, उनको मैं सॉर्ट आउट करके देख रही थी कि कौन सी वॉश करने वाली हैं, तो उनको फिर सेपरेट कर दूँ और बाकी हैंग कर दूँ। तो यहाँ पर बच्चे जा चुके थे स्कूल और उसके बाद क्लीनिंग वगैरह करने के बाद, अपना नाश्ता करने के बाद, थोड़ा सा मोबाइल यूज़ करने के बाद फिर हस्बैंड ले आए थे चिकन वगैरह और वेजिटेबल्स, तो उनको मैंने अब करके रखना है। डिसिप्लिन बच्चों को सिखाना ज़रूरी है, लेकिन बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाना ये भी अच्छा नहीं है, क्योंकि वो बच्चे हैं और जब वो बड़े हो जाएंगे हर तरफ खामोशी होगी घर में, वो अपनी अपनी जगह आराम से बैठे होंगे या स्टडी कर रहे होंगे या खामोशी इख्तियार कर लेंगे, तो फिर वो मेस जो है वो हम मिस करते हैं। तो ये देखें, जबकि मुझे हमेशा से गाइड करती हूँ बच्चों को, स्लीपर्स जो हैं वो अपने जॉइंट अपने दोनों जोड़ के रखें, एक साइड पे करके रखें। लेकिन जो है ना वो, आपको पता बच्चे तो फिर बच्चे ही होते हैं, लेकिन यह है कि कुछ बच्चे बहुत जल्दी अडोप्ट कर लेते हैं, कुछ फॉलो करते हैं और सुबह में तो फिर आपको पता है ना कि बच्चों का होता है। लेकिन कोई बात नहीं, आप बच्चों को गाइड ज़रूर करना चाहिए कि आपने अपनी चीज़ जो है वो जगह पर रखनी है। ये हैबिट हम बच्चों को सिखाएंगे ना तो ये अच्छा होता है उनके लिए। यहाँ पर इस तरह मैंने दिखा रही हूँ कि चारपाई मैंने डाली हुई है, क्योंकि सुबह सुबह फिर जब सामने ठंडी हवा आती है ना, एक्चुअली ये डाइनिंग एरिया है, लेकिन अभी तक हम आपको पता है पेंट वगैरह अभी तक घर में नहीं हुआ, तो वो सारी चीज़ें उस तरह से सेट नहीं की। तो यहाँ पर चिकन में बॉक्सेस में कर रही थी, वॉश मैंने करके रख लिया था, स्ट्रेन हो गया था अच्छे से, तब तक मैंने लॉन्ड्री वगैरह डाल दी, स्टार्ट कर दी वॉशिंग मशीन, और तब तक ये स्ट्रेन हो गया अच्छे से। तो अब मैं इसको फ्रीज़र में रख दूँगी फ्रीज़ करने के लिए, लेकिन सेपरेट ही रखूँगी, बोनलेस वगैरह अलग। फिर मैक्रोनी स्पैगेटी वगैरह, पिज़्ज़ा वगैरह टॉपिंग के लिए या शवारमा के लिए या चिकन टिक्का वगैरह या बोनलेस कढ़ाई बनाने के लिए, वो फिर आपका बोनलेस में सेपरेट कर लेती हूँ जो भी मीट होता है। या अगर हम मटन भी मंगवाते हैं तो उसको भी मैं ना फिर अकॉर्डिंग टू डिशेस जो है उसको सेपरेट कर लेती हूँ, किसका पुलाव बनेगा किसका सालन बनेगा उसी तरीके से। इसी तरह चिकन भी सालन वाला मैं अलग करके रखूँगी और जो है बोनलेस उसको अलग कर दूँगी। फिर ये रहता है कि बोनलेस जो फिर मैंने चिकन बोनलेस कढ़ाई में या चिकन टिक्का वगैरह में या फिर जो इस तरह मैक्रोनी वगैरह के लिए होता है ना, उसको छोटे छोटे पीसेस करके रख लेती हूँ। और जो मैरिनेट करना होता है, टिक्का वगैरह बनाना होता है, उनको मैरिनेट करके रख लेती हूँ। फिर ये है कि बस निकाला, उसको रिफ्रोस्ट होने के लिए रख दिया 1 आवर और उसके बाद उसको फ्राई कर लिया या जो भी हमने बनाना है। सॉरी, अभी तक भी थोड़े से वो कहते हैं ना आफ्टर शॉक्स जिसे कहते हैं, वो अभी तक भी ना फ्लू के, कफ के, फीवर के थोड़े थोड़े से असरात जो है ना वो अभी तक सिम्टम्स, आफ्टर सिम्टम्स अभी तक थोड़े थोड़े चल रहे हैं। तो वेदर चेंज हो रहा है तो केयर करें, आप भी बच्चों की भी केयर करें। वायरल हो रही हैं ये सारी चीज़ें, आई इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा कॉमन हो रहा है, तो प्लीज़ केयर करें, हैंड वॉश करवाएं बच्चों को। उनको गाइड करें कि अपनी आइज़ को बार बार रब नहीं करें, क्योंकि और हैंड अपने सैनिटाइज़ करके रखें, वॉश करें उनको, सो दैट जो है ना वो इन्फेक्शन से ज़्यादा वो सेफ़ रह सकें। और थोड़ा सा डिस्टेंस रहे, क्योंकि सोशल होना एक अच्छी बात है, लेकिन आप
एक दूसरे के लिए जो चीज़ें वायरल हैं उनमें फिर हमें थोड़ा सा केयर करनी चाहिए, ठीक है, ताकि हम अगर ख़ुद किसी इन्फेक्शियस डिज़ीज़ में मुब्तला हो गए हैं तो हम बाकी पर्सनस को सेव रख सकें। इसमें कोई भी वो शर्मिंदगी की या कुछ इस तरह की बात नहीं है। केयर होनी चाहिए इस तरह के मामलात में, चाहे आपकी फ़ैमिली में है, फ्रेंड्स में है, स्कूल में है। तो अगर आपके बच्चे को या किसी भी बच्चे को है तो फिर पेरेंट्स को भी चाहिए कि आप उसको ऑफ़ करवा लें, क्योंकि ये चीज़ें वायरल होती हैं तो थोड़ा सा फिर सेपरेशन ज़रूरी होती है, ठीक है। तो इस तरह से मैं अलग कर दूँगी। पहले मैंने एक बॉक्स में डाला था, फिर ज़्यादा था तो मैंने उसको 2 पोर्शन में डिवाइड कर दिया है। तो हम रख देंगे इसे फ्रीज़र में इस तरह से, और स्पेशल कोई ऑर्गेनाइज़र्स नहीं लिए। ये फैमिली पैक जो हैं बॉक्सेस मेरी अम्मी जान का आइडिया, तो ये जब एम्प्टी हो जाते हैं तो इनको जनाब इस तरह से हम यूज़ कर लेते हैं, बेस्ट ऑर्गेनाइज़र्स बन जाते हैं ये। तो इस तरह से मैनेज हम कर सकते हैं अपनी चीज़ें। स्पेशल ऑर्गेनाइज़र्स लेना या कहना कि उसके पास इतने अच्छे ऑर्गेनाइज़र हैं, ये है वो है, तो आपको खुद अपने अकॉर्डिंग टू बजट आपको मेंटेन करना आना चाहिए। और ये चीज़ें आपने अपने बच्चों में भी ट्रांसफ़र करनी है, क्योंकि बच्चे तो बच्चे होते हैं ना, वो देख के समटाइम कहते हैं कि हमने वो चीज़ लेनी है, फ़लाँ तो इतनी टॉयज़ लेता है, फ़लाँ ये लेता है, मैं क्यों नहीं लेता, मुझे भी लेकर दें। तो बच्चों को पेरेंट्स कोशिश करते हैं कि जहाँ तक चाहें वो उनकी करते हैं अपनी पॉकेट के अकॉर्डिंग, अपनी ख्वाहिशात मार कर भी कि हम अपने बच्चों की ज़रूरियात को पूरा करें, वो किसी से कम अपने आप को फ़ील ना करें। लेकिन ये चीज़ आप तो कर रहे होते हैं, लेकिन आपने इस चीज़ को अपने बच्चों में भी ट्रांसफ़र करना है। आपने उनको बताना है कि हमारी पॉकेट हमें किस चीज़ की इजाज़त दे रही है, या अगर हम कोई टॉय ले रहे हैं तो सेम उस वही टॉय जो है वो हम कम प्राइस में भी ले सकते हैं। एक टॉय हमें 3000 का मिल रहा है और वही एक टॉय उसकी क्वालिटी थोड़ी कम होगी या उसमें फ़ीचर कोई कम होगा, लेकिन वो थोड़ा सा चीप मिल रहा है, तो हम कौन सा अफोर्ड करते हैं या हमने कौन सा लेना है, ये चीज़ बच्चों को होनी चाहिए। उनको ये अंडरस्टैंडिंग बचपन से ही होनी चाहिए, तो ताकि ये चीज़ें फिर बच्चा कॉम्प्लेक्स का शिकार नहीं होता। उसको पता होता है कि मेरी जो बाउंड्री है, या कहते हैं ना चादर देखकर पाँव फैलाने चाहिए, तो उनको पता होता है। फिर अगर इस तरह से बच्चों में अगर आप उनको गाइड नहीं करते, बहुत चिड़चिड़ापन सा और एहसास कमतरी का वो शिकार हो जाते हैं, तो उनमें ये हसद और इस तरह की चीज़ें डेवलप होती हैं। तो उन चीज़ों की तरबियत भी हमने साथ साथ करनी होती है। तो यहाँ पर बारिश बहुत तेज़ हो रही थी, मैंने लॉन्ड्री कर तो ली थी, जब डाल दी, जब मैं लेने गई बच्चों हमज़ा को, तो उसके बाद तेज़ बारिश, फिर मैं अंदर भागी और मैंने अम्ब्रेला निकाला, फिर उसको मैं लेकर आई, और फिर वापसी पर आकर मैंने कपड़े जो थे ना, जो लग रहा था कि ये ज़्यादा गीले हो जाएंगे, उनको मैंने वेंटिलेशन से उतार कर बेड पर अंदर डाल दिया। और यहाँ पर मैंने वॉश कर ली थी, हरा धनिया काट लिया था, बॉक्स में डाल दिया था, हरी मिर्चें वॉश कर ली थी, गोभी वगैरह भी कट कर ली थी, बैंगन वगैरह वॉश कर लिए थे, टमाटर भी वॉश कर लिए थे। उनका अब मैं उनको पेस्ट बना के रखूँगी। हमज़ा को यहाँ चेंज करवा रही थी और यहाँ मैंने उसकी वॉइस जो है वो म्यूट हो गई मुझसे, मैं करना नहीं चाह रही थी, बड़ी क्यूट बातें कर रहा था। हेलो गाइस, सब्सक्राइब टू माय चैनल। हेलो गाइस, मैं स्कूल से आ गया हूँ, मेरी मम्मा ये कर रही हैं, मेरी मम्मा वो कर रही हैं। तो बच्चे भी आजकल माशाल्लाह बहुत एक्टिव हैं, बहुत जल्दी चीज़ें पिक करते हैं। तो ये देखें, अम्ब्रेला भी काफ़ी वेट हो गई थी और जो है ना बहुत तेज़ बारिश हो रही थी, और मैं जो समझ नहीं आ रहा था क्या करूँ। तो मैं वैसे प्याज और आलू कट कर गई थी, और आकर फिर मैंने फटाफट से उनको जो है ना पील ऑफ कर गई थी। उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि चलें पकोड़े ही बनाती हूँ वेदर के अकॉर्डिंग, चावल नहीं बनाती फ्राइज़ वाले। तो फिर मैंने जल्दी से, फिर हस्बैंड आए तो वो कहते हैं यार क्या कर रही हूँ, मैंने कहा पकोड़े बना रही हूँ, तो कहते हैं फ़्राइज़ भी बनाए। तो मैंने कहा जो हुक्म सरताज आपका। तो फिर उनकी फरमाइश पर साथ बन गई चिप्स भी, लेकिन जब उन्होंने कहा कि चलो रोटी रहने दो, तो खुशियों की इंतहा नहीं रही मेरी कि हाँ रोटी नहीं बनानी पड़ेगी। तो ये देखें माशाल्लाह से क्रिस्पी पकोड़े और बेसन फ्राइज़ बनाई थी और सबने बहुत इंजॉय की। तो डिसिप्लिन सिखाना चाहिए बच्चों को, बहुत ज़्यादा हार्श और हार्ड नहीं होना चाहिए। समटाइम्स मदर्स हो भी जाती हैं, क्योंकि एक ही चीज़ जब हम बार बार रेपिटेशन कर रहे होते हैं कि ये नहीं करनी, ये नहीं करनी, ये ऐसे करनी है, तो आप समटाइम हाइपर हो जाते हैं। बट इट्स ओके, जब आप ज़्यादा हाइपर हो जाते हैं, आपको लगे कि ये ठीक नहीं था, तो आप बच्चे से सॉरी करें, एक्सक्यूज़ करें, उनको एहसास दिलाएं कि आप उनसे कितना प्यार करते हैं। लेकिन उनको इट्स ओके, मैस हमेशा नहीं रहेगा। जब वो ग्रो अप कर जाएंगे तो यही मैस हम मिस करेंगे, तब हमारा घर नीट एंड क्लीन होगा, एवरीथिंग विल बी एट इट्स प्लेस। तो ये चीज़ें कुछ टाइम के लिए होती हैं, एंजॉय करें इन मोमेंट्स को भी, डिसिप्लिन सिखाएं उनको, और लेकिन हार्ड एंड फास्ट रूल्स अपने ना करें, बचपना उनके अंदर रहने दें। और ये है कि उनको उनकी पॉकेट के अकॉर्डिंग मैनेज करना, लाइफ स्पेंड करना भी सिखाएं,
और अगर आपको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स पर अभी तक चैनल पर न्यू है, सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। शाम के 6 बज रहे हैं, बहुत प्यारा मौसम था, वॉक कर रहे थे। रबीउल अव्वल का चाँद भी जो है वो अब अपीयर हो रहा है, लेकिन ये है कि मैं स्टोरेज का इशू था तो मैं 2-3 दिन बाद व्लॉग डाल रही हूँ। मेमोरी फुल हो गई थी तो मोबाइल इशू कर रहा था, तो इसलिए आपको छोटा नज़र आ रहा है। अब तो माशाल्लाह से बड़ा हो गया है चाँद भी। तो ढेर सारी दुआएं रखिए, दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुरूद शरीफ पढ़िएगा और अपने मुल्क के लिए, सब के लिए दुआ करिएगा। अल्लाह ताला सब के लिए आसानियाँ करे, आपके लिए, हमारे लिए। और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अगले व्लॉग के लिए आप मुझे इजाज़त दें। मेरे बाकी चैनल को भी विज़िट करें, व्यू करें, वॉच टाइम प्लीज़ पूरा करवाएं और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, और प्लीज़ वीडियो पूरी देखा करें। दैट विल हेल्पफुल फॉर मी। और इंशाल्लाह अगले व्लॉग में बहुत अच्छे से कर रही हूँ और आपके साथ शेयर करूँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।